तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक न्यूज चैनल से, जहां पर कि अबडक्शन के केसेस एक्सप्लेन करे जा रहे थे कि कैसे एक स्पेसिफिक नेबरहुड में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है किडनैपिंग की, और ये किडनैपिंग स्पेसिफिकली फीमेल्स की हो रही है, यंग फीमेल्स की, जिस वजह से काफी सारे रूमर्स भी फैल रहे थे कि कैसे क्यों फीमेल्स को ही टारगेट करा जा रहा है, क्या उनके साथ कुछ गलत करा जा रहा है या फिर सिर्फ उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग करी जा रही है, यानी ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है। ऐसे ही कुछ तरीके के रूमर्स फैल रहे होते हैं और तभी ये टीवी ऑफ हो जाती है, जिसको कि देख रहे थे ये लड़का और उसकी टीचर। अब इस लड़के का नाम था जिन, जिसके की डैड ने एक प्राइवेट ट्यूटर हायर किया था इसको पढ़ाने के लिए, और इसका डैड भी हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है जो कि एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता है और अपने बच्चे को इस टीचर के हवाले छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन जल्दी ही हमें रिवील हो जाता है कि ये लड़का यानी जिन नॉर्मल लड़का नहीं था, क्योंकि ये बाथरूम जाता है किसी बहाने से, वॉशरूम के बहाने से ऑब्वियसली, और वहां से एक हथौड़ा लाकर तुम टीचर को ही पेल देता है। पेलने का मतलब सिर्फ मारना नहीं है, उसको बेहोश कर देता है। अब तुम सब सोच रहे होगे कि ये एक मेनियक है क्योंकि सिर्फ अपने डैड के किसी बिजनेस ट्रिप पे जाने पर ये हत्याएं करता है। यस, ये पहली हत्या नहीं थी, इससे पहले भी जिन ऐसा कर चुका है। इसके बाद सीन तुरंत ही शिफ्ट होता है और हमें जिन का डैड दिखाया जाता है जो कि कैसे लोगों की हेल्प करता है, आते जाते सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है। मतलब यूं समझ लो बिल्कुल भी ईगो नहीं थी जिन के डैड में। इसी के बाद हमें जिन के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि कैसे उसे हर रात एक बुरा सपना आता है, एक ही सपना बार बार रिपीट होता है जिसमें कि उसे ऊपर से कोई धक्का दे रहा है किसी बिल्डिंग से। फिर इसके बाद हमें जिन की स्कूल लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर कि ऑब्वियसली हमेशा की तरह बुलीज प्रेजेंट हैं जो कि कभी कभी जिन को परेशान करते हैं, लेकिन जिन इतना सीधा भी नहीं है, बदला लेने की कोशिश भी करता है और काफी बार सक्सेसफुल भी हो जाता है। हाँ, छोटे मोटे बुलीज से ही बदला ले पाता है जिन, बड़े बुलीज का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा है। लेकिन उन स्ट्रॉन्ग बुलीज की नजर में जिन कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि जिन के अकॉर्डिंग उसका स्कूल एक जंगल है जिसमें कि लायन है, ये लड़का यानी मैनी, जो कि ज्यादा वैल्यू देता ही नहीं है जिनको, देखता तक नहीं है उसकी तरफ, तो उससे कोई खतरा नहीं है जिनको। उसके बाद है वुल्फ जो कि लायन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये लड़का जिसका की नाम है पेन, जो कि अगेन जिन से कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि उसे पता है वो जब चाहे जिन को पेल सकता है, तो इससे भी जिन को ज्यादा कुछ खतरा नहीं है। इसके बाद है ये लड़का जो कि हाइना की तरफ था, और ये बंदा काफी ज्यादा परेशान करता है जिन को, लेकिन इससे जिन इनडायरेक्टली बदला ले लेता है काफी बार, जैसे कि कभी उसका पर्स चुरा लिया, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर के बुलीज हैं ये दोनों वो उसे पीटने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से बदला ले लेता है। लेकिन इसी सब के बीच हमें ये भी रिवील होता है कि जिन अपने बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें शो कराया जाता है कि ये जो हाइना है ना, इसे अंदाजा लग जाता है कि जिन ने ही उसका पर्स चुराया है, जिस वजह से उसे मार खानी पड़ी, जिस वजह से वो जिन को इतना मारता है कि जिन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बिकॉज जिन वॉज नॉट अ हेल्दी गाय। अब वो क्यों नहीं है वो हमें खुद ही एक्सप्लेन करेगा वो आगे, लेकिन उसको जो सेव करती है ना वो है ये लड़की। अब सेव किया था तो थैंक यू बोलना था जिन को, लेकिन वो बोलता नहीं है और उस लड़की से भाग जाने को बोलता है वहां से, क्योंकि वहां के किसी सीनियर ने जिन के डैड को कॉल कर दिया था और बुला लिया था, और इस रीजन की वजह से जिन काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और जल्दी जल्दी उस लड़की से जाने को बोलता है वहां से। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे ये चीज समझ में नहीं आती क्यों ऐसा कर रहा है वो, बट आगे सब क्लियर होगा, क्योंकि जब वो लड़की वहां से गुस्सा होकर चली जाती है तब जाके हमें जिन के फादर के बारे में शो कराया जाता है कि कैसे उसका फादर एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से काफी ज्यादा अमीर भी है, एंड काफी बार जिनकी क्लास में गेस्ट लेक्चर देने आया करता था हैप्पीनेस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, पीस के बारे में, क्योंकि अमीर तो था ही इसका बाप यानी जिन का बाप, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन भी थी इसकी, क्योंकि काफी बड़े बड़े डोनेशंस रेगुलरली बेसिस पे किया करता था ये। और जैसा कि मैंने बताया ये डोनेशन तो साइड की चीजें हैं, रास्ते में चलते हुए भी अगर कोई बंदा ऐसे मुश्किल में दिखता था तो मदद करने से पीछे नहीं हटता था, फिर चाहे सामने से उसे थैंक यू मिले या फिर ना मिले। लेकिन स्टिल इतनी सारी चीजें करने के बावजूद जिन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था अपने बाप को, क्योंकि ये तो सारी ऊपर की चीजें थी, बट उसका बाप एक मर्डरर था। क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था ना, उस टीचर को नॉकआउट कर दिया था जिन ने एक हैमर का यूज करके, तो वो नॉकआउट उसने अपने बाप के लिए ही किया था, क्योंकि इसका बाप एक साइको था और जिंदा ही लोगों के पार्ट्स अलग करने में से मजा आया करता था। यस एग्जैक्टली, जिन अपनी वजह से ये सारी चीजें नहीं कर रहा था,
अपने बाप की वजह से कर रहा था। असली मर्डरर तो इसका बाप था। और सही में यार, जिसने भी ये मानवा ड्रॉ की है, पहले तो कितना शांत और कितना अच्छा दिखाया है इसका फेस, और अब देखो कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। इसके बाद जिन अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसकी सबसे पुरानी मेमोरी जो कि उसे याद है वो ये है दैट ही इज ऑन अ हॉस्पिटल बेड और काफी ज्यादा बुरी हालत में वो पड़ा हुआ है। और क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने में भी दिक्कत आ रही थी, तो वो रियलाइज कर जाता है कि उसकी बॉडी अब नॉर्मल बॉडी नहीं रही। और जब वो डॉक्टर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसका हार्ट एक आर्टिफिशियल वाल्व के थ्रू वर्क कर रहा है और उसके हाथ जो हैं उसमें काफी सारे पिंस और रॉड्स डली हुई हैं वर्क करने के लिए प्रॉपरली। सो यस, अब जिन एक डिसेबल्ड चाइल्ड था। अब इसके पहले क्या हुआ था, क्यों वो डिसेबल्ड चाइल्ड बना, उसको कुछ भी याद नहीं है। और जब उसने अपनी मॉम के बारे में पूछा तो सभी ने यही बोला कि उसकी मॉम मर चुकी है। सो अब जिन का बचा कौन, उसका बाप। और उसका बाप कैसा था, इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चे के साथ ये हरकतें किया करता था। एक बंदी को मारने के बाद उससे लाश खींचने में हेल्प करने की बोल रहा है। अब स्टार्टिंग में तो जिनको कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि काफी छोटा बच्चा था, उसे कुछ पता ही नहीं था। उसे लगता था कि नॉर्मल दुनिया ऐसे ही काम करती है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे रियलाइज होने लग गया कि ये सारी चीजें गलत है। लेकिन वो ये चीज शो नहीं कर सकता था अपने बाप को, क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर उसके बाप को लगा कि वो एक यूजलेस बच्चा है तो शायद वो बिना किसी हिचक के उसे भी मार देगा। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में आया जाता है, उसका बाप पहुंच जाता है हॉस्पिटल और उसका बाप उसी लड़की के बारे में पूछता है जिसने की उसकी जान बचाई। क्योंकि अभी अभी जब वो बाहर गई थी लड़की गुस्सा होके जिनसे, तो तभी रास्ते में वो मिल गई थी जिन के फादर से। और क्योंकि उस लड़की ने जिन के स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो वो पूछता फादर क्या तुम उसे जानते थे, जिस पे जिन मना कर देता है कि मैं नहीं जानता था। लेकिन गैस व्हाट, जिन का बाप उस लड़की को ढूंढने की बोलता है, जिसके बाद हमें छोटी मोटी ग्लिम्स दिखाई जाती है कि ना चाहते हुए भी जिनको पहले तो रियलाइज नहीं था, तब तो मदद करता ही था अपने फादर की इन सारे मर्डर वाले कारनामों में। लेकिन जब उसे रियलाइज हो चुका था तब भी उसे ऐसा करना पड़ता था बिकॉज ऑफ फियर कि उसका बाप उसे ही ना मार दे। इसके बाद हमें शो कराया जाता है कि वैसे तो ये दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे, यानी जिन और उसका फादर, लेकिन बाहर ऐसे ही बिहेव किया करते थे कि कितने ज्यादा क्लोज हैं। रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से बिहेव किया करते थे, जिस वजह से जिन खुद को बहुत बढ़िया एक्टर मानता था, क्योंकि उसके अंदर क्या है किसी को आज तक पता ही नहीं चला। एंड सेम गोज फॉर डैड, डैड के अंदर क्या है ये भी किसी को आज तक पता नहीं चला। अब जिन इस हेल से कैसे निकले उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि पुलिस के पास जा नहीं सकता। ऑब्वियसली यार, उसका बाप इतना ज़्यादा अमीर है, कुछ दिन तक शायद अंदर रहे, बाद में वापस बाहर आ ही जाएगा, या फिर शायद वो भी ना हो। जिस वजह से जिनको सिर्फ एक ही रास्ता पता था जिससे कि वो ये सारी चीजें सही कर सकता है, दैट ही हैज टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन हिज डैड। बट उसे अंदर ही अंदर पता था कि ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बाद जब मैनी को पता चलता है कि उसके चेले की वजह से जिनकी जान जाने वाली थी, तो वो उसको सबक सिखाता है, थोड़ा बहुत पीटता है, टू बी एग्जैक्ट पिटवाता है अपने चेले से। और जब उसी जगह के अराउंड जिन घूम रहा था तो मैनी जिन को बुलाता है और उससे पूछता है तुम बताओ मुझे एग्जैक्टली कल हुआ क्या था, जिस पे जिन भी लायक कल क्या हुआ था। और ये चीज सुन के मैनी काफी सरप्राइज और खुश हो जाता है यार जिन से कि सही है, सही जा रहे हो तुम बिल्कुल। और इसी खुशी में वो उसी चेले के चेले से माफी मंगवाता है जिन से, जिस पे जिन काफी क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लग जाता है। और ये चीज देख के मैनी फिर से काफी सरप्राइज। और जब जिन वहां से चला जाता है तो मैनी सही में डाउट करने लग जाता है कि क्या रियली में जिन उन लोगों से डरता भी है। और इसी टाइम के राउंड जिन का एनकाउंटर होता है फिर से उसी लड़की से। अब सामने थी वो लड़की, मुंह तो मोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो खरीद के दे देता है आइसक्रीम उस लड़की को खुश करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। और इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसपे वो लड़की पूछती है जिनके डैड के बारे में कि तुम डैड के नाम पे इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। अब रियलिटी में तो वो बता नहीं सकता था कि क्या रीजन है, इसलिए वो ऐसे ही बोल देता है कि मुझे अपने पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वो ये। जिसपे लड़की काफी नाराज हो जाती है क्योंकि अपने पेरेंट्स को ये खो चुकी थी और जिस बंदे के पास पेरेंट्स है वो उससे ऐसे गुस्सा होकर घूम रहा है, ये चीज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिन भी अंदर से गुस्सा हो रहा था कि तुझे पता क्या है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। इसके बाद हमें लड़की के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि कैसे वो अपने ग्रैंडपा के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है, और वो भी बहुत मिनिमलिस्टिक फैसिलिटीज के साथ, यानी बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं है इस लड़की की, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, अपना और अपने ग्रैंडपा का गुजारा खुद चला रही है। और इसी छोटी मोटी बहस के बाद जब जिन घर वापस जा रहा था ट्रेन में या फिर बस में, तो उसका फिर से
एक रैंडम एनकाउंटर होता है मैनी के साथ, यानी वही लड़का जिसको कि जिन ने लाइन बोला था अपने स्कूल का। एंड मैनी का जिस तरीके का बिहेवियर था उससे जिन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बुली की तरह बिहेव नहीं कर रहा था जैसे कि वो स्कूल में करा करता है। और मैनी वैसे तो इंटरेस्टेड था ही जिन में, लेकिन और भी ज्यादा इंटरेस्ट आया था उसे जिन में जब उसे पता चलता है कि जिन का बाप और उसका बाप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, यानी सेम फील्ड में है दोनों की कंपनीज, और काफी अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है इन दोनों के बीच। लेकिन ये चीज मैनी को काफी सरप्राइज भी करती है कि कैसे अमीर घर का लड़का ऐसे घूम रहा है। और इसी के बाद मैनी अपने साथ ले जाता है जिन को जिम में, जहाँ पर कि वो बॉक्सिंग करके दिखाता है जिन को। और क्योंकि जिन को स्ट्रांग बनना था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, अपनी डैड से छुटकारा पाने के लिए, तो वो ना चाहते हुए भी मैनी से बात करने की कोशिश करता है स्ट्रांग बनने के लिए। लेकिन मैनी था तो बुली ही, बोल देता है क्लियरली कि समझते क्या हो, थोड़ी देर तुम्हारे साथ टाइम गुजार लिया, दोस्त समझ लो मुझे अपना, चुपचाप नीचे जमीन पे आ जाओ और माफी मांगो मुझसे, अपने घुटनों पे आ गए। जिन बिल्कुल भी नहीं घबराता और एक तगड़ी स्टेयर देता है मैनी को, जिसपे मैनी समझ जाता है कि वो गलत नहीं था। जिन भले ही कमजोर है लेकिन बंदे में गट्स हैं। इसका सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसको कि जिन ने सेव किया था, और इसका नाम था क्योन, जो कि ना चाहते हुए भी एस्कॉर्ट गर्ल के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि उसके सर पे बहुत बड़ा लोन था जो कि उसे चुकाना था। एंड वो लोन इतना बड़ा था कि छोटी मोटी जॉब से वो चुकाया नहीं जा सकता था। अब हेजिटेट तो वो कर रही थी क्योंकि 3-4 बार जा चुकी थी अप्लाई करने को, लेकिन वापस आ जाया करती थी, बट इस बार वो अप्लाई कर देती है। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैनी और जिन को, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। जिनको प्रैक्टिस करने में हेल्प कर रहा था मैनी, किस तरीके से पंच करते हैं, किस तरीके से अपने हिप्स और अपने लेग्स का यूज करते हैं पंचिंग पावर को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें। अब इन दोनों के बीच में बातें चल ही रही थी कि तभी मैनी के पास एक लड़की का मैसेज आता है, जिसकी वजह से मैनी को जाना था कहीं पर। लेकिन जिन पूछता है कि तुम उन लड़कियों के पास जाके करते क्या हो। जी हाँ, जिन इतना ही ज्यादा इनोसेंट था, जिस पर मैनी बोल देता है कि अच्छा तुम्हें जानना है, चलो तो मेरे साथ दिखाता हूँ तुम्हें। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें छोटा सा सीन दिखाया था फिर से जिन के डैड का, जो कि कुछ ऑर्गन्स को सेल कर रहा था किसी लड़की के। लेकिन जिनको ये सेल कर रहा था वो पहचान जाते हैं इसे, जिस वजह से जिनके बाप को इन्हें मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं क्योन को, जो कि एक एस्कॉर्ट गर्ल की तरह सर्विस दे रही थी, यानी ड्रिंक्स पिला रही थी अपने कस्टमर को। और वो कस्टमर काफी ज्यादा चेप हो रहा था, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज है एस्कॉर्ट गर्ल के लिए। एस्कॉर्ट गर्ल है या फिर जो भी है, ये बार में थे एक तरीके के, वहां पर ये सारी चीजें गलत चीजें हो रही थी। अब क्यों पहली बार आई थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस हद तक चीजें चली जाती हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद उसे बस ये लग रहा था कि थोड़ी बहुत हंसना है अपने कस्टमर के साथ, उसको ड्रिंक्स पिलानी है, दैट्स इट। बट स्टिल ये सारी चीजें होने के बावजूद वो थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करती है, रेजिस्ट करती है कि वो कुछ भी ना करे गड़बड़। एंड तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि मैनी उसी बार में आया है जहाँ पर कि वो लड़की है, और उसके साथ कौन आया है, जिन, जिसको भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर आकर होता क्या है। जिसके बाद हमें क्योन दिखाई जाती है अगेन, जिसके के साथ और भी ज्यादा जबरदस्ती करने लग जाता है वो आदमी, उसकी ब्रेस्ट को छीनने की कोशिश करता है। एंड ये चीज वो हैंडल नहीं कर पाती और उसके थप्पड़ मार देती है, जिसपे वो आदमी काफी फीरियस हो जाता है और उसके बाल पकड़ के घसीट कर उसी लड़की के पास ले जाता है, लड़की या फिर बोलूं औरत के पास, जिसके सामने क्योन ने अप्लाई किया था इस जॉब के लिए। जब ये सब कुछ जब हो रहा था उसके साथ, तो सामने उसका एनकाउंटर होता है जिन से, जिससे जिन नजर नहीं मिला पाता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे ना। लेकिन जब जिन के सामने ही वो आदमी उस लड़की के बाल पकड़ के उसे थप्पड़ मार रहा था, तो जिन बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पे एक पंच जड़ देता है। बट डोंट गेट इट रॉन्ग, जिन जीत नहीं पाता उससे, उसकी धुलाई हो जाती बुरी तरीके से। बट हाँ, इस हालत से किसी लड़की को वो बचाएगा तो लड़की तो इम्प्रेस हो ही जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बातें करते एक दूसरे से। क्यों जिन से नजर नहीं मिला पाते क्योंकि उसको ऐसी हालत में जिन ने देखा था। जिसके बाद जिन जब पूछता है उस लड़की से कि तुम वहां पर क्या कर रही थी, तो वो लड़की रोते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी सिचुएशन से। लेकिन जिन इस चीज पे जब शांत हो जाता है, वो लड़की खुद ही बता देती है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ा उधार ले रखा था और एक एक्सीडेंट में जब वो मर गए तो वो सारा उधार इसके सर आ गया, और उसी को चुकाने की कोशिश में ये सारी चीजें वो करने वाली थी। उसका फर्स्ट डे था, लेकिन फर्स्ट डे पे ही उसने एक कस्टमर पे हाथ उठा दिया, तो ऑब्वियसली अब वो ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी बोलती है कि अब वो करना भी नहीं चाहती इस काम को। जिसपे जिन पूछता है कि अच्छा ठीक है, मैंने सारी डिटेल्स तो नहीं मांगी थी, बट तुम्हारा डेट क्या है, यानी कितना बड़ा उधार है तुम्हारे सर पर। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि उसका उधार था 130 मिलियन वॉन, जो कि यूएसडी में होते हैं समथिंग लाइक 100 के। अब जिनको इतने रुपयों का अंदाजा तो नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा है या फिर ये काफ़ी कम है, क्योंकि उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये सारी चीज़ जानने की। बट उसे इतना तो पता था
उसका डैड ये सारी चीज सॉल्व कर सकता है। और अगले ही पल उसका डैड उसके अकाउंट में 1.5 मिलियन वॉन ऐसे ही डाल देता है। पता है किस चीज के लिए? उस लड़की को ढूंढने के लिए जिसने की उसकी जान बचाई थी। और जब वो पूछता है जिन से कि क्या उसे वो लड़की मिली, तो पहले तो जिन लिखने वाला था कि हाँ उसे मिल चुकी है, बट वो ये सारी चीजें मिटा कर लिख देता है that he couldn't find her। इसी के बाद जिनकी सेक्स एजुकेशन वाली क्लास थी जिसमें कि पॉर्न और पोर्नोग्राफी के बारे में बात चल रही थी, अब उसे चीज़ें ये पता ही नहीं थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें दोस्तों के थ्रू ही पता चलती हैं। एंड जब वो उस लड़की से यानी क्यों से जाके पूछता है कि पॉर्न क्या है, तो वो शर्मा जाती है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में कुछ स्वीट मूवमेंट्स होते हैं जिस वजह से ये दोनों तो नहीं जानते थे पर ये दोनों क्लोज आने लगते हैं। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन मैनी से मिलने जाता है और मैनी लेक्चर देता है बंदे को गट्स के बारे में कि कैसे एक फाइट में शरीर से ज़्यादा और मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा गट्स ज़रूरी है, क्योंकि एट दी एंड जिसमें ज़्यादा गट्स होंगे वो पीछे नहीं हटेगा और सामने वाले को मार के ही छोड़ेगा। और ऐसे ही कुछ लेक्चर देता है, एग्जाम्पल देता है और वहाँ से भेज देता है। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की यानी क्योन एक कन्वीनियंट स्टोर में पार्ट टाइम जॉब के लिए गई हुई थी और उसी स्टोर में बाय चांस जिनका बाप भी पहुंच जाता है कुछ खरीदने। बट किस्मत अच्छी थी, वो लड़की बिना हाथ आए या फिर बिना नजर लगे वहां से चली जाती है। बट अंदाजा लग चुका था जिनके बाप को कि वो लड़की वहां पे थी और जब वो वहां पे पड़ा हुआ एक फोन दिखता है तो वो समझ जाता है कि वो उसी का फोन है और उसको अपने साथ ले जाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई उस लड़की ने अपना फोन लॉक नहीं कर रखा था और जिनका बाप सारी चैट्स, सारे मैसेजेस, क्या कंडीशन है उस लड़की की, कितना बड़ा लोन है उस पर, अपने दादाजी के साथ रहती है फोटोज के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू, सब कुछ पता चल जाता है उसे। और ये सारी चीजें जानने के बाद यूं समझ लो ये मैनियक पागलों की तरह हंसने लग जाता है जैसे कि इसके हाथ क्या लग गया। इसके बाद हम देखते हैं जिन और मैनी को, जिनको भी पता लगता है कि क्यों उनका फोन खो चुका है, जिस वजह से वो फोन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं। पता तो लगेगा कहाँ पर है फोन। और जब जिन कॉल करता है तो वो तुरंत ही समझ जाता है पहली आवाज सुनकर ही कि वो फोन उसके डैड के पास है, लेकिन वो उन दोस्तों से झूठ बोल देता है कि कोई आंसर नहीं कर रहा फोन कॉल को। इसके बाद जिनका बाप इतना ज्यादा स्मार्ट था, इतना ज्यादा तेज था, वो उन लोन शार्क्स के थ्रू ही, जिन्होंने लोन दिया था इस लड़की के पेरेंट्स को, उनके थ्रू ही उस लड़की का घर पता कर लेता है एंड वहीं पर बैठ के उस लड़की का इंतजार करता है कि जैसे ही वो आएगी तुरंत ही वो उसे किडनैप कर लेगा। इसके बाद क्योंकि जिनको डाउट हो रहा था कि शायद उसका डैड नहीं होगा, शायद कोई और ही होगा, इसलिए वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने की बोलता है उस कन्वीनियंट स्टोर की। और जब वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं तो उसका डैड ही मिलता है वहाँ पर, जिसपे कि जिन घबरा जाता है काफी ज्यादा। और जब वो उस लड़की से पूछता है यानी क्यों से पूछता है कि क्या तुम्हारे फोन में पासवर्ड था, तो उस पर मना कर देती है, जो सुन के जिन काफी फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है क्यों पे कि यू इडियट। और वहां से जाते हुए क्यों उनको पैसे देता है और ये बोलता है कि अपने घर मत जाना, कहीं और स्टे करना और कुछ भी हो जाए उस फोन पर कॉल मत करना। और जब जिन रास्ते में ही था तभी उसका डैड उससे बोलता है मैसेज पे कि उसे उस लड़की का एड्रेस मिल चुका है, जिसपे जिन और भी यार सरप्राइज। बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेस्परेटली क्यों उनको बचाना चाहता था। और जब जिन वहां से निकल चुका था तो मैनी के थ्रू ही क्यों उनको पता चलता है कि वो उसका डैड है, यानी जिन का डैड है ये। इसके बाद जब जिनका बाप वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा था क्यों उनके वापस आने का, तो तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा था कि उनके घर पे पुलिस आई है। और ये मैसेज पता है किसने किया था? जिन ने। अब ये चीज देखते ही जिन का बाप भागता हुआ जाता अपने घर की तरफ बिना कुछ सोचे समझे। और जैसा कि तुम्हें पता है जिन काफी अच्छा एक्टर है ही, तो वो अपने बाप से काफी तगड़ी एक्टिंग के साथ बहुत बड़ी लंबी स्टोरी बना देता है कि पुलिस वाले आए हुए थे, किसी की लड़ाई हो गई थी उनके अपार्टमेंट में, जिसकी वजह से वो सारे अपार्टमेंट्स को चेक कर रहे थे कि कोई इन्वॉल्व तो नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि उनके अपार्टमेंट के आसपास कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो उन्हें शक हुआ, जिस वजह से उन्होंने पूछताछ की और इसी वजह से जिन ने अपने बाप को बुलाया। अब इस चीज़ पे उसके बाप को डाउट तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सारे डाउट क्लियर कर देता है जिन, तगड़ी एक्टिंग और बहुत तगड़ी स्टोरी के साथ। बट एक चीज थी जो कि जिन का बाप पूछता है और उसी चीज का डर जिन को भी था, डेट अगर जिन ने उस लड़की को ढूंढ लिया था तो अभी तक उसने अपने बाप को यानी इसको बताया क्यों नहीं। जिस पे जिन बोल देता है कि उसे अभी अभी वो मिली थी और उसका फोन खो चुका था, रो रही थी, तो मैंने कॉल करने की कोशिश की थी बस। जिस पे अगेन उसके बाप को डाउट होता है, लेकिन वो ये चीज भी मान जाता है एंड डेड साउथ जैसे तैसे जिन क्यों उनको बचा लेता है, नहीं तो भैया आज तो ये कट लेती। इसके बाद जिन क्यों को उसका फोन वापस कर देता है, वो काफी खुश होती है एंड इसके बाद हम देखते हैं मैनी और जिन के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है, मतलब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे ये। बट स्कूल के बाहर
स्कूल के अंदर ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे क्योंकि इसी चीज़ पे मैनी ने मना कर रखा था। और जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी मैनी और जिन के बीच, तो इसी कन्वर्सेशन के दौरान क्रश के बारे में बात होती है कि क्रश क्या होती है, किस तरीके की फीलिंग्स लाती है अंदर से। जिनको रियलाइज होता है कि कुछ होने लगा है बंदे के अंदर कि उनको देखकर, एंड नॉट जस्ट हिम, क्योन को भी जिन काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैसेज भी करना स्टार्ट कर देती है और जब क्योन का मैसेज आता है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो जिन काफ़ी खुश होता है। बातें करने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे से। और इसी रात फर्स्ट टाइम जिन को नाइट फॉल होता है। एंड हाँ, उसे वो बुरा सपना अभी भी आया था, लेकिन इस बार उस सपने में क्योन भी थी जो कि उसे गिरने से बचा रही थी। एंड जब जिन भी अपने आप को ऐसी हालत में देखता है तो वो रियलाइज़ कर जाता है और ये चीज़ मान जाता है अंदर से कि उसे अच्छी लगने लगी है क्यों। और ये भी डिसाइड कर लेता है वो कि वो अपने बाप के हाथ क्यों पे लगने भी नहीं देगा, परछाई भी नहीं आने देगा उसकी। फिर चाहे उसे कितने भी झूठ बोलने पड़े, कितनी भी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़े, वो क्यों को कुछ भी नहीं होने देगा। एंड क्योंकि जो बच्चा अपने पेरेंट्स की नहीं मानता उसे बास्टर्ड बोला जाता है, तो जिन ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, भले ही उसे बास्टर्ड ही क्यों ना माना जाए। अपने बाप की बात ना मानने पर उसे वो चीज़ भी मंजूर है, लेकिन क्यों को कुछ नहीं होने देगा। एंड दैट्स हाउ इस मानवा का नाम बास्टर्ड है। एंड इसी के साथ इस मानवा में आगे क्या होता है अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 3 के लाइक्स। 3 के लाइक्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे अगली वीडियो तुरंत ही अपलोड हो जाएगी, बिकॉज आई नो टाइम लगेगा इस चीज़ में। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड